हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमन कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में, आयत तथा वर्ग। तो आयत होता है, ऐसा फिगर बना होता है आयत का। इसकी डिफिनेशन है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, और इसके प्रत्येक कोण यानी कि एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण समकोण होगा। ये होती है आयत की डिफिनेशन। और वर्ग का होता है कि इसकी आमने सामने की नहीं, इसकी चारों के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तथा इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे, यानी कि एवरी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम अगर नाम लिखें तो ए बी सी डी, तो इस रेक्टेंगल के लिए हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सेम एज स्क्वायर में होगा, यानी कि वर्ग में होगा। क्या, अगर इसका भी नामकरण करते हैं ए बी सी और डी, तो इसमें हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे। एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, यानी कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, यानी कि चारों कोण बराबर होंगे आपस में और इसके बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो ये हो गया। अब इसमें दो चीजें होती हैं, वर्ग का परिमाप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, और इसका क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो ये है आयत हमारा रेक्टेंगल, तो इसके बारे में पेरीमीटर इसका होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, और इसका एरिया हो जाएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा यल इंटू बी, और यल इंटू बी का मतलब है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, और यही सेम एज है वर्ग के लिए। वर्ग के लिए हमारा पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परिमाप हो जाता है हमारा 4 इंटू, या फिर 4a हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, और इसका एरिया हो जाता है, एरिया इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ये होता है हमारा ए का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम भुजा का स्क्वायर। इसका हम एक एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक दैट। यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पे स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर, जैसे यल हमें दे दिया है 5 सेमी और बी दे दिया है 3 सेमी, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 3, यह आएगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 सेमी। एंड नेक्स्ट वन है, अगर इसका एरिया निकालना हो, एरिया होता है क्या, एल इंटू बी। तो एल है हमारा कितना, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ जाएगा 15 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये एरिया है, क्षेत्रफल है। अब आप पढ़ेंगे हम स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में। अगर वर्ग की जो भुजा है, यानी कि ए की वैल्यू दे दी गई है हमें 6 सेमी दे दी गई है मान लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू ए
4 इंटू ए यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 24 सेमी। और इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 36 सेमी स्क्वायर। तो बस वर्ग तथा आयत में यही दो चीजें होती हैं। तो बस धन्यवाद। अगला वीडियो देख